इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में हमें y का डेरिवेटिव फाइंड करना है कोई भी सूटेबल सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हुए। जब भी सब्स्टिट्यूशन की बात आए तो हम उसके लिए कोई न्यू वेरिएबल यूज़ करते हैं। देखते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें y की ये वैल्यू दी गई है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले ये y के इक्वल जो वैल्यू है, इसमें ब्रैकेट में जो वैल्यू आ रही है हम इसे कोई न्यू वेरिएबल का नाम दे देंगे। लेट किया हमने u के इक्वल इस पूरी वैल्यू को। जब हमने u के इक्वल ये पूरी वैल्यू ले ली है तो इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब y में देखें, इस y तो ये इसी तरह से आ जाएगा, तो इस साइड पे इस पूरी वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। तो इस पूरी वैल्यू की जगह हमने u लिख दिया और ऊपर ये जो 6 पावर थी ये उसी तरह से आ गई और हम इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हम पहले इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव लेंगे, फिर इक्वेशन 2 का। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या आ रहा है, u आ रहा है, तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। दूसरी साइड पे x आ रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू x हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो हमारे पास du ओवर dx आ गया। इस साइड पे भी हमने d ओवर dx यानी डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर ये शुरू में आ जाएगी। जब ये पावर 2 शुरू में आएगी तो इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 3 2 6x आपके पास इसका आंसर आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा। माइनस उसी तरह से x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। जब 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 2 आ जाएगा। क्योंकि ये 7 एक कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए ये ख़त्म हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे 0 + 0 लिख भी सकते हैं, लेकिन ना लिखें तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम इक्वेशन 2 का डेरिवेटिव लेते हैं। इक्वेशन 2 में हमारे पास वेरिएबल क्या आ रहा है, y और u। तो हम y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। हमने जब इसका डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे देखिए दोनों साइड पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया। पावर 6 है तो पावर शुरू में आएगी, पावर में से एक कम होगा, 6 में से एक कम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5। 6 - 1 = 5। और यहाँ पे कौन सा वेरिएबल आ रहा है, u। हम u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो कितना आएगा, 1। अब यहाँ पे देखें 6u की पावर 5 1 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या आएगा, 6u पावर 5। हमारे पास ये दोनों डेरिवेटिव्स आ चुके हैं, dy ओवर du और du ओवर dx। हम इन पे चेन रूल अप्लाई करेंगे। देखते हैं चेन रूल। हमारे पास ये क्या होता है, ये चेन रूल होता है। अब यहाँ पे हम जस्ट इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। dy ओवर du की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 6u की पावर 5 और du ओवर dx की वैल्यू 6x - 2 की जगह पे पुट हो गई। यहाँ पे देखिए क्योंकि u आ रहा है तो u की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, हम उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ हमने u की वैल्यू लगा दी और ऊपर पावर 5 उसी तरह से आ गई। यहाँ पे देखें ये 6 आ रहा है, ये 2 आ रहा है। 6 और 2 दोनों ही 2 के टेबल पे आते हैं, इसलिए 2 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। जब हमने 2 कॉमन लिया तो 6 की जगह क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि 3 2 क्या होता है, 6 होता है। और इस 2 ये 2 बाहर चला जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। जब ये 2 बाहर चला गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे हम। जब कुछ नहीं रहता तो फिर हम 1 लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो कांस्टेंट नंबर आ रहे हैं, 6 और 2। ये 6 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये स्मॉलर ब्रैकेट है, यानी इसमें दो वैल्यूज़ आ रही हैं। ये बड़ी ब्रैकेट है फर्स्ट वाली, हम इन दोनों को चेंज लिख सकते हैं। यानी इसको हम स्टार्ट में लिख दिया हमने, 6 2 12 कर दिया, और इसको हमने बाद में लिख दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इन ब्रैकेट्स को उसी तरह से रहने दें तब भी ठीक है, आप इनकी जगह चेंज करके इस तरह से लिख दें तब भी ठीक है। ये आपके पास dy ओवर dx का आंसर आ जाएगा।